हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 8th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड। हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड देख रहे थे हमारा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन कैसे चलाया था, ये सब कुछ हम देख रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था कंपनी दीवान बन गई। हमने दीवान का मतलब देखा था कि दीवान का मीनिंग क्या था, कि अब जो राजस्व इकट्ठा करने का जो राइट था, या एक तरह से कहें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें, या फिर कहें कि ये जो कंट्रोल है किसके हाथ में आ गया था, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था। तो कंपनी क्या है, अब क्या बन गई थी, दीवान बन गई थी। तो लास्ट टाइम हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखे और उसके बाद आप ये वाले वीडियो देखें, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वापस से आते हैं हमारे टॉपिक में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपनी की आमदनी की। जो अब हम जब कंपनी को दीवान बना दिया कि राजस्व इकट्ठा करना या जो आपका टैक्स इकट्ठा करने का काम किसका हो गया था, कंपनी का। तो अब कंपनी की आमदनी कैसी होती थी, किस तरह से, मतलब उन्होंने किस तरीके से राजस्व इकट्ठा किया था, उसको बढ़ाया था या नहीं बढ़ाया था, उसका इम्पैक्ट जो था वो लोगों पर कैसा पड़ा था, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों पर कैसा पड़ा था, उसका इम्पैक्ट मतलब लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। कंपनी की आमदनी की, अब कंपनी की जो आमदनी थी वो कहाँ से होती थी, मतलब कहाँ से पैसे आते थे उसको। तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी वो खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। देखो, जो ब्रिटिशर्स थे या हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी यहाँ, वो तो व्यापार के पर्पज से आई थी और वो खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। मतलब उसका यहाँ पर कोई ऐसा रीजन नहीं था कि भाई यहाँ उन्हें परमानेंट रहना है या कुछ ऐसा है। वो तो यहाँ उन्हें लगता था कि हम क्या हैं, व्यापारी हैं, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें तो पैसे कमाने से मतलब है, कि जिस तरीके से जहाँ जहाँ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो तो वही देखें हम। तो अभी भी जो कंपनी थी, हालांकि उन्होंने लड़ाई लड़के जो कुछ पावर्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं, वो अपने कंट्रोल में कर ली थी, मतलब साम्राज्य उनके हाथ में आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद को क्या मान रही थी, एक व्यापारी ही मान रही थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। कि देखो, कंपनी चाह तो रही थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए, मतलब उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करें, मतलब लगान इकट्ठा करें या टैक्स इकट्ठा करें, मतलब पैसा तो उनको ज़्यादा आए, लेकिन इसका मतलब किस तरह से इसका मेजरमेंट किया जाए, आकलन कैसे किया जाए, इसको नापा मापा मतलब कैसे जाए, वसूली कैसे की जाए, कोई एक निश्चित जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो करने में वो हिचकिचा रही थी। कैसे अरेंजमेंट किया जाए, कि अगर हमें लगान इकट्ठा करना है तो किस तरीके से इकट्ठा करें। तो इस तरह से उसको देखना कि वसूली का नियमित एक व्यवस्था करना, उसमें तो टाइम लगेगा। और वो ये सारी चीज़ें मतलब नहीं करना चाह रही थी। वो एक व्यापार के पर्पज से आई थी, बस उन्हें तो अपने बेनिफिट से मतलब था, अपने फायदे से मतलब था। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा खरीदे। कि मतलब अब वो देखो, व्यापारिक कंपनी तो थी, तो उसने ये कोशिश करी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, राजस्व इकट्ठा करें, मतलब पैसा इकट्ठा करें, और कम से कम कीमत पर बढ़िया जो यहाँ पर रॉ मटेरियल मिल रहा था, सूती और जो रेशमी कपड़ा है वो खरीद ले। अब देखो, एक दिक्कत क्या थी एक्चुअल में, क्या था, जब ये जो कंपनी थी व्यापार के लिए आई थी, शुरुआत में ट्रेड के लिए, तो क्या करती थी, हमारे यहाँ कौन कौन सी, यहाँ का कपड़ा था वो फेमस था, यहाँ के मसाले थे वो फेमस थे, तो ये सारी चीज़ें लेने ये यहाँ पर आती थी, ये कंपनियाँ, जो यूरोपियन कंपनियाँ, यहाँ से ले जा करके ये दूसरे जो आपके अदर जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनमें, और आपके जो अरब कंट्रीज थे उनमें ये जा करके इनको क्या करती थी, बेचती थी। तो दुगने तिगने या जो भी है कई गुना दामों पर इनको ये बेचती थी। तो इस तरीके से मतलब ये ट्रेड करती थी। तो यहाँ ये जब ये रॉ मटेरियल खरीदती थी, ये सामान खरीदती थी, उसके लिए उन्हें क्या पे करना पड़ता था, तो वो किस रूप में पे करती थी, या तो सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह ये सारी चीज़ें वो लाती थी, और उनके बदले में ये सारा सामान लेके जाती थी। लेकिन क्या हुआ, जब आप सोचो, उनके पास जब टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी पैसा आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो अब इंग्लैंड से पैसे तो लाएंगे नहीं, वो तो यहीं के पैसे से और यहीं का सामान खरीद रहे हैं। तो इससे देखो, हमारी इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और खास करके बंगाल की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा था। क्यों? क्योंकि अब क्या था, पहले तो एक आपका मतलब एक तरीके से
संतुलित आपका वो चल रहा था बिजनेस की, वो लोग आपको पे कर रहे थे और आप उनको जो भी रॉ मटेरियल वगैरह वो सारी चीजें दे रहे, लेकिन अब वो पे कहाँ से कर रहे हैं, मतलब कहाँ क्या दे रहे हैं, मतलब हमारा ही पैसा तो हम ही को दे रहे, तो कोई यहाँ पर कोई हम ग्रोथ तो कर नहीं रहे, डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा था, क्योंकि वहीं पे स्टॉप लग चुका था, वो वहां से कुछ लेके नहीं आ रहे थे, यहीं से सारा कुछ कर रहे थे, तो इससे उन लोगों को कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा था और कम से कम कीमत पर लेने की कोशिश करते थे, क्योंकि अब उनके हाथ में जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो उनके हाथ में थी, तो ये सारी चीजें होने लगी थी। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। कि अब इसी वजह से क्या हुआ कि जो 5 साल के भीतर बंगाल में जो कंपनी के द्वारा जो चीजें खरीदने का जो मूल्य था वो क्या हो चुका था, दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात करती थी, कि मतलब यहाँ से ब्रिटेन से क्या आता था, सोना चांदी आयात मतलब मंगाया जाता था और उसके बदले में ये रॉ मटेरियल जाता था, लेकिन अब तो उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही नियमित निर्यात के लिए चीजें खरीद ली जाती थी। अब क्या था, बंगाल की दीवानी उनके कंट्रोल में थी, तो वो क्या करते थे कि कोई भी माल खरीदना था तो वो यहीं से इसी के पैसे से, जो बंगाल से उन्हें राजस्व के रूप में जो पैसा मिलता था उसी से ये क्या करते थे, मतलब यहाँ पर सामान खरीद लेते थे, ये रॉ मटेरियल खरीद लेते। यहाँ एक बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का जो आपको वो दिखा रखा है, एक साप्ताहिक हाट की पिक्चर दिखा रखी है, जिसमें ग्रामीण इलाके के किसान और कारीगर अपनी चीज़ों को बेचने और जरूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे, और आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा था, बहुत बुरा असर पड़ा था इन मार्केटों पे। लोग क्या करते थे, मतलब अपनी चीज़ें खरीदने बेचने यहाँ पर आते थे, जिनके पास चीज़ें थी वो बेचने आते थे, जिनको नीड थी वो लेने आते थे। जल्दी ये जाहिर हो गया था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, फंसती जाएगी, क्योंकि एक तरह से कहें कि फेयर वो तो हो ही नहीं रहा था ट्रेड। क्योंकि अब वो तो वहाँ से जो आपके इंग्लैंड से बाकी की चीज़ें मंगा ही नहीं रहे थे, और यहाँ से यहीं के पैसे से वो रॉ मटेरियल खरीद रहे थे। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। अब भाई कारीगर गांव छोड़ के ही भागेंगे, क्योंकि उन्हें कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा था। वो जो चीजें बना रहे हैं उन्हें कम से कम दाम पे वो खरीदने की कोशिश कर रहे थे, और उनको मशीन से बने हुए कपड़े से भी उनको क्या करना शुरू कर दिया था, अब कंपटीशन होना शुरू हो गया था। तो कारीगर जो थे वो गाँव छोड़कर जाने लगे कि भाई अब चीजें बनाना इतनी महंगी, जो उन्हें कोई फायदा ही नहीं होगा तो वो क्यों करेंगे। वो का कीमतों पर अपनी जो चीजें हैं कंपनी को जबरन, अब उनको अगर बनाएंगे तो जबरदस्ती उनको बेचनी पड़ती थी, किसको, कंपनी को। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। अब लोग अपना लगान भी, इतना लगान बढ़ा दिया था कि लगान भी, टैक्स जो अपना लगान है वो भी पे नहीं कर पा रहे थे, टैक्स भी पे नहीं कर पा रहे। अब क्या करेंगे भाई, गांव छोड़ के भागेंगे कि भाई यहाँ तो ये अंग्रेज पीछा नहीं छोड़ेंगे और अब हम गांव ही छोड़ लेते हैं। कारीगरों का उत्पादन गिरता रहा और खेती चौपट होने की, मतलब जो कारीगर थे उनका तो उत्पादन रुक ही गया। क्योंकि अब उन्हें प्रोडक्शन उन्होंने करना बंद कर दिया, और खेती जो चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी, मतलब खत्म होने की कगार पर हो रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया था। कि कम से कम सोचो, ये उस टाइम की बात हो रही है, किस टाइम की, 1770 की। अब सोचो उस टाइम में 1 करोड़ लोगों का मरना कितना वो रहा होगा, कि तो इतने लोगों की क्या है मौत हो चुकी थी अकाल की वजह से, और ऊपर से टैक्स पे करो। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। कि जितनी भी बंगाल की जो पब्लिक थी या जो थी, लगभग उसका 1/3 यहाँ देश की बात हो रही है कि लगभग इस अकाल में लगभग 1/3 जो पब्लिक है वो आबादी है वो समाप्त हो चुकी थी। तो ये हो गया हमारा। अब उनकी आमदनी कहाँ से हो रही थी, वही आपके जो टैक्स वगैरह लगा के। तो ये सारा जो टॉपिक है हम कवर कर चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा खेती में सुधार की ज़रूरत। कि खेती में सुधार की ज़रूरत क्यों थी, क्या इन्होंने सुधार किए थे ब्रिटिशर्स ने या नहीं किए थे, ये सब कुछ भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।